नाज़रीन, आप देख सकते हैं आगा सईद मुंतज़िर मेहदी के घर पे किस तरह से लोगों का जमी गफीर है और इस वक्त जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ख़ास तौर पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से नाराबाजी हो रही है, परा परा वही परा। और ये देखिए किस तरह से इमरान रजा अंसारी के भी फोटोज, आगा रोल्ला मेहदी के फोटोज यहाँ पे हाथों में लिए हुए हैं। वही परा यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये देखिए आप किस तरह से वही परा पहुँच चुके हैं, आगा सईद मुंतज़िर मेहदी के घर पर पहुँचे हैं। और ये देखिए आप तस्वीरों में किस तरह से बड़ी तादाद में लोग जो है इस वक्त यहाँ पे गमी जफीर है। और इस तरह वहीद परा यहाँ पे आगा सईद मुंतज़िर मेहदी के घर पे पहुँच चुके हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हमने देखा और पिछले एक साल से जब उनने उमर साहब को यहाँ से चीफ मिनिस्टर बना के असेंबली में भेजा, हर एक वादा जो उमर साहब ने किया उससे फिर उनने यू टर्न लिया। तो आज जो यू टर्न का जवाब था वो बडगाम की आवाम ने एनसी और उमर साहब को दे दिया। आपको लगता है कि चीफ मिनिस्टर को खास कर ये जवाब है क्योंकि वो खुद कैंपेनिंग के लिए आए थे? जी, आई मीन इट इज़ अ कंसेंसस ऑन हिज फेलियर। इट इंडिकेट्स कि जो बडगाम के लोग हैं वो बिल्कुल ना खुश थे उमर साहब के साथ। और पिछले एक साल से वो यहाँ नहीं आए, लेकिन एक महीने से जो 50 MLA का हुजूम था वो यहाँ घूम रहा था सुबह शाम दिन रात लेके। एक साल में वो आए नहीं, मुड़ के नहीं देखा। आज आए इलेक्शन फिर से अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, तो बडगाम की आवाम ने उनको अच्छा सा जवाब दे दिया। आपको लगता है पूरा रेफरेंडम हुआ है बडगाम में आज? आप मुझे बताइए, आप देखिए यहाँ जितने लोग आए हैं, आपको क्या लगता है इनमें क्या मूड है? इट्स अ मूड ऑफ सेलिब्रेशन। तो एक चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ये सेंटिमेंट है। जी शुक्रिया। इल्तिजा जी, अभी जिस तरह से हमने यहाँ पर अभी सेलिब्रेशंस देखी उसमें कुछ अजीब से चीज़ें भी हमने देखी। आगा रोल्ला के पोस्टर्स भी वहाँ पर लोगों के हाथों में हमने देखा। यहाँ पर ये भी सुना कि आगा रोल्ला की मेहरबानी से शायद पीडीपी में जीता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? और अगर देखिए जो यहाँ पर इमरान अंसारी है उनके भी स्लोगन्स और जो फोटोज ये तो चलता रहता है। आपको पता है यहाँ लोग आज बहुत खुश हैं, तो सेलिब्रेशंस में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। टुडे आई डोंट वांट टू टॉक नेगेटिवली अबाउट एनीबॉडी। उसमें कुछ खबरें ये भी आ रही है ना थैंक यू बस। तो इल्तिजा मुफ्ती का बयान आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को और उमर अब्दुल्ला को करारा जवाब है आवाम का, क्योंकि एक साल तक वो इन इलाकों का रुख नहीं किया उन्होंने। और जब इलेक्शन आया तो एक महीने से मंत्री, संतरी, वजीर, वुजरा, पूरी काबीना यहाँ पर पहुंची वोट मांगने के लिए कि ताकि उनकी कैंडिडेट को जिताया जा सके। और इसीलिए आज आवाम ने जवाब दे दिया है कि भाई हम आपके साथ किस तरह से हैं। और अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये देखिए जीएमए क्या कह रहे हैं, सुने। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जहां तक इनकी तार है, जहां तक इनका सपोर्ट है, उस सपोर्ट को एक्सपोज करने की जरूरत है। देखिए शायद ये बीजेपी के बारे में कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आखिर में नगरोटा सीट पर हमने देखा था कि उम्मीदवार नहीं उतारा था। उन्हें शायद उम्मीदवार ये लग रहा था कि शायद कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार उतारा जाएगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आखिर तक उम्मीदवार इसलिए नहीं उतारा क्योंकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार कोई वाजे नहीं किया, आगे नहीं दिया। तो मजबूरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शमीम बेगम को नगरोटा से उम्मीदवार बनाया गया। तो इसको लेकर आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में जो और दिगर पार्टियां हैं उनकी तरफ से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान अंदर सामने कुछ और बाहर कुछ, अंदर कुछ की राजनीति पर अमल करने का हमेशा से उन पर इल्ज़ाम लगता रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको एक बार फिर से जीए मीर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कहीं ना कहीं वाजे करना होगा, ये बताना होगा कि आप एनसी बीजेपी नहीं है, बीजेपी एनसी नहीं है। अंदर खाने इनके साथ जो है दोनों पार्टियां एक साथ चलकर चलती हैं, लेकिन आवाम के सामने जाकर ये दिखाती है कि हम दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। और इस मुद्दे पर हमने देखा था कि काफ़ी चर्चा भी हुई थी और सुनील शर्मा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया की तरफ से कई बार हमने देखा था कि सख्त अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन बहरहाल ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें बयान